अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। सुनाओ, द स्टेज इज सेट फॉर यूएस सीपीआई, वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल डाटा फॉर गोल्ड प्राइसेस। गोल्ड पर इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले कैलेंडर पर इसकी टाइमिंग और फोरकास्ट हम देख लेते हैं। तो ये है जी ट्यूसडे फरवरी 14। अगर हम देखें तो 6:30 पीएम पर यूएस सेशन में सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स हमारे सामने आएंगे। सीपीआई प्रीवियस -0.1% थे, इस दफा की फोरकास्ट 0.5% है। और कोर सीपीआई प्रीवियस 0.3% थे और इस दफा की फोरकास्ट 0.4% है। अगर आप देखें तो फोरकास्ट में आपको मंथली बेसिस पर जो है वो इंक्रीज नजर आ रहा होगा, और इट्स पॉसिबल इस दफा जो नंबर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग साइड पर आ सकते हैं। क्यों? कि जो जनवरी होता है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि फास्ट मंथ होता है एज कंपेयर टू दिसंबर। बट आपने एक्चुअल नंबर्स को देखकर ट्रेड करनी है, फोरकास्ट या मुझे क्या लगता है उस पर आपने नहीं जाना। अब सवाल यह है कि इन्फ्लेशन नंबर्स के बाद गोल्ड पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है या क्या सिनेरियो बन सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। नंबर वन, अगर तो सीपीआई नंबर स्ट्रॉन्ग साइड पर आते हैं, यानी इन्फ्लेशन नंबर्स बढ़कर आते हैं, तो इससे मार्केट ये समझ सकती है कि फेड अभी भी एक पीरियड ऑफ द टाइम अग्रेसिव रह सकता है और मजीद जो है वो रेट इंक्रीज कर सकता है। तो ऐसी सूरत में डॉलर इंडेक्स में हमें अपसाइड नजर आ सकता है और गोल्ड प्राइसेस में हमें फॉल नजर आ सकता है। नंबर टू, अगर नंबर सॉफ्ट साइड पर आते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो डिक्रीज होकर आती है, तो इससे मार्केट ये समझ सकती है कि फेड अब मजीद स्लो डाउन हो जाएगा, या फेड जो है वो अब पाज या पिवट की तरफ भी जा सकता है। तो ऐसी सूरत में फिर हमें डॉलर इंडेक्स में फॉल नजर आएगा और गोल्ड प्राइसेस में हमें इस तरह अपसाइड नजर आएगा। नंबर थ्री, अगर नंबर्स जो है वो मिक्स टाइप आते हैं, तो फिर आप कह सकते हैं कि मोर और लेस अप डाउन होकर प्राइसेस जो है वो अपनी रेंज में आ जाएंगी। हाई इम्पैक्ट डाटा है, अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है, यानी मार्केट किसी साइड पर अच्छा मूव भी दे सकती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप डाटा से पहले मार्केट से अपनी जो पोजीशंस हैं वो क्लोज कर दें। और अगर आप डाटा टाइम पर ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो उस टाइम फिर आपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अप्लाई करना है। डाटा से मुतल्लिक जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक पर शेयर कर दूंगा कि डाटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लिंक्स जो हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलते हैं जी चार्ट की तरफ। गोल्ड इस वक्त तकरीबन 1859 पर ट्रेड कर रहा है। कल गोल्ड तकरीबन वेटिंग मूड में ही रहा, और आज भी सीपीआई से पहले वेटिंग मूड, या आप कह सकते हैं कि रेंज में रह सकता है। आज गोल्ड में इंट्राडे लेवल्स हमारे क्या रहेंगे वो हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपने याद रखना है कि आज जितने भी लेवल्स होंगे ये सिर्फ सीपीआई से पहले तक इंटैक्ट रहेंगे। उसके बाद जो अपडेट होगी वो मैं फिर आपके साथ शेयर कर दूंगा। एक और चीज़ यहाँ पर मुझे याद आई है कि एक दो लोगों ने कमेंट्स भी किया है कि वीडियो जो है वो रेगुलर उनको नहीं मिल रही। तो वैसे तो आपको पता होगा कि मैंने कभी, या आपने सुना भी नहीं होगा, ठीक है, कि मैंने आपको कभी कहा हो कि सब्सक्राइब करें या बेल आइकॉन को दबाएं और उसको प्रेस करें, ठीक है। बहरहाल अगर ऐसा कोई इशू आ रहा है किसी को, तो वो जो बेल आइकॉन है उस पर प्रेस करके आल जो नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो वो आप तक नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच जाए। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें, बस यही आपसे एक डिमांड होती है, ठीक है। तो चलें जी, आज का रेजिस्टेंस क्या रहेगा? आज का रेजिस्टेंस हमारा चेंज है। आज का रेजिस्टेंस रहेगा गोल्ड प्राइसेस में हमारा 1865 का। अगर गोल्ड 1865 ब्रेक करता है, तो गोल्ड 1875 और 1890 तक दोबारा से जा सकता है। दूसरी साइड पर अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो सपोर्ट हमारी आज भी इंटैक्ट है। 1847 1847 की कल भी ये सपोर्ट एरिया था,
ये अगर ब्रेक करता है तो फिर गोल्ड आपका 1840, 1830 और 1825 जो हमारा वीकली लेवल है, फिर वहां तक गोल्ड जा सकता है। फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से गोल्ड की ट्रेंड की बात करें तो गोल्ड का जो ट्रेंड है वो फिलहाल फ्लैट ही चल रहा है, लेकिन जो बेस है वो थोड़ी सी बाइस जिसे कहते हैं आप, वो थोड़ी सी हमें बीरिश नजर आ रही है फिलहाल। चलते हैं जी यूरो की तरफ। यह है जी यूरो का चार्ट। 710 के ऊपर, अब मैंने आपको कहा था ये 710 का इस कैंडल में ब्रेक हुआ और उसके बाद मार्केट तकरीबन 740 के आसपास की हाई बना चुकी है। तो आज इसमें हमारी क्या रेजिस्टेंस रहेगी वो हम देख लेते हैं जी। रेजिस्टेंस है आज 760 की और सपोर्ट रहेगी आज 690 की। फिलहाल जो इसका ट्रेंड है वो आप कह सकते हैं कि इंटरडे के लिहाज से पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन सीपीआई से पहले ये भी रेंज में रह सकता है। यह है जी पाउंड, 2150 के आसपास चल रहा है। इसमें आज हमारी रेजिस्टेंस रहेगी 2195 की, और जो कल का रेजिस्टेंस था वो हमारा आज का सपोर्ट रहेगा, यानी कि 2090 का। ट्रेंड जो है वो पाउंड का भी फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव ही चल रहा है। यह है जी यूएसडी जेपीवाई। आप देख सकते हैं कल एग्जैक्टली वही जो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था उसी के आसपास से रिजेक्ट हुआ है और फिलहाल 131.90 के आसपास चल रहा है। तो आज इसमें हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी वो हम देख लेते हैं। रेजिस्टेंस में माइल्ड चेंज है, यानी रेजिस्टेंस हमारा रहेगा 132.90 का, ठीक है जी। और सपोर्ट रहेगा हमारा 131.30 का जो कल वाला है। ट्रेंड फिलहाल भी इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव चल रहा है जब तक हमारी सपोर्ट ब्रेक नहीं करता। यह है जी एनजेडी जीएसडी 6345 के आसपास चल रहा है। इसमें आज हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 6375 का और सपोर्ट रहेगा राउंड फिगर 6300 का। ट्रेंड है फिलहाल इसका इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट। यह है जी सिल्वर, 2196 के आसपास चल रही है। मोर और लेस रेजिस्टेंस हमारी सेम ही है, 2215 कर लें आज इसको, और सपोर्ट है आज हमारी 2165 की। सिल्वर का ट्रेंड भी फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट ही चल रहा है। यह है जी यूएस ऑयल, कल तकरीबन 80-60 तक चला गया था, 80-30 का हमारा रेजिस्टेंस था, लेकिन सस्टेन नहीं कर सका और दोबारा से 79 के आसपास चल रहा है। तो मोर और लेस थोड़े से चेंज के साथ रेजिस्टेंस सेम है, 80-60 का आज रेजिस्टेंस है। सपोर्ट जो हमारा रहेगा वो है चेंज आज 78-70 का, ठीक है। यानी ये वाला जो लो है ये अगर ब्रेक करता है तो फिर एक अच्छी सेलिंग हमें नजर आ सकती है मजीद क्रूड ऑयल में। फिलहाल इसका ट्रेंड पॉजिटिव है जब तक हमारा सपोर्ट ब्रेक नहीं करता। अब हम चलते हैं जी बीटीसी की तरफ। बीटीसी कहाँ चल रहा है जी? तो कल भी लो एग्जैक्टली तकरीबन हमारे, आप कह सकते हैं कि सपोर्ट के इसने बनाए हैं और दोबारा से अपनी उस रेंज में आ चुका है। तो मोर और लेस लेवल हमारे सेम ही है, इसमें पिछले प्रीवियस 2 डेज से हमारे जो लेवल है इसमें सेम चल रहे हैं। 22,300 का रेजिस्टेंस है, 21,400 का सपोर्ट है, और ट्रेंड फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से इसका वीक ही चल रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।